नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारी 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा में हिंदी की कक्षा में हमारा आज की कक्षा में हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तो हमारा आज का अध्याय है 7वां अध्याय, वीर बालक। वीर बालक यानी कि बहादुर बालक। तो ये पाठ एक बहादुर बालक के बारे में है। तो इसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस बच्चे ने, बालक ने क्या बहादुरी दिखाई थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए। तैमूर का आक्रमण मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। प्रस्तुत पाठ इसी घटना पर आधारित है। पाठ में यह दिखाया गया है कि एक बालक की निर्भीकता और वाक चतुराई किस प्रकार तैमूर जैसे क्रूर और निर्मम आक्रांता को भी प्रभावित कर देती है और तैमूर उसके सामने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पढ़ते हैं। तैमूर, ये पात्र हैं सब पाठ के। तैमूर, जफर अली, अली बेग, कल्याणी। ठीक है, तो चलिए। तैमूर बोल रहा है। तैमूर सन 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाला मंगोल आक्रमणकारी जफर अली तैमूर का सरदार था। जफर अली कौन था? तैमूर का सरदार। अली बेग तैमूर का सिपाही। कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री। बलकरण कल्याणी का पुत्र और कुछ ग्रामीण। अब पता चल गया ये सब कौन है। जफर अली तैमूर का सरदार है, अली बेग तैमूर का सिपाही और कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है और बलकरण कल्याणी का पुत्र। कुछ ग्रामीण है। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी हुई कोयले डालकर आग तेज कर रही है, साथ ही एक गीत गुनगुनाती जा रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। जो ये है कल्याणी, ये है, और ये पात्र बलकरण ये है। चलिए। बलकरण चाकू तेज करते हुए, माँ ये तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू मानो तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? माँ पूछ रही है। आज तो तेरी वर्षगांठ है, यानी जन्मदिन है आज इसका। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। पूजा? हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसे ही होगी जैसी पार साल हुई थी, यानी पिछली साल? चाकू रोक देता है। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया है बेटा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए, तू दिन दुना रात चौगुना बढ़े। बलकरण, माँ बताओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई है। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आशीष दूंगी। बलकरण, पर माँ मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा, तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी। अभी ही मेरे साथ, मैं अकेले ही इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी, तेरे खाने के बाद खा लूँगी, बस दूध घर आ जाए, खीर बनने में देर ही क्या लगती है। बलकरण, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सूरज छड़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, न जाने क्यों नहीं आया। बलकरण, मैं ले आऊं?
कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण, सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से हटकर उत्तर की तरफ है ना, उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है, मैं अभी ले आऊँगा। कल्याणी, तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है। बलकरण, मैं अभी लौटकर आया, उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, और यह चाकू अब काफ़ी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूँगा। कल्याणी, चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा ये ले बर्तन। बर्तन देती है, पर जल्दी ही लौटना। बलकरण, अच्छा माँ, मैं अभी आया। कल्याणी अंगीठी के पास जाकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी कौतूहलवश खिड़की से बाहर देखने लगती। शीघ्रता से एक हिंदू ग्रामीण प्रवेश करता है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए स्वरों में, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, तुरक भागो। कल्याणी आगे बढ़कर, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? एक मुसलमान ग्रामीण का प्रवेश। मुसलमान, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ग्रामीण, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग तो मरे, चलो बहन। वो ग्रामीण था, वो बोल रहा है कि हम लोग तो मरे, चलो बहन। दूसरे हिंदू ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा हिंदू, बहन कल्याणी, सबको छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। ग्रामीण, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट में, बलकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। अब जो माँ है वो अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है छुपने के लिए? नहीं जाएगी वो तो, क्योंकि उसका बेटा जो बलकरण था वो तो सुजान के घर दूध लेने के लिए गया था। आगे देखिए। हिंदू ग्रामीण, सुजान के घर तब तो बहुत अच्छा है, उसका कुछ न बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं। कल्याणी, कौन कौन आ रहे हैं? हिंदू ग्रामीण, तुरक तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। कल्याणी, नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी, पुकारती है, बलकरण बलकरण। मुसलमान, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, चलो जल्दी चलो। ग्रामीण कल्याणी का हाथ पकड़कर ले जाता है। बलकरण की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्तंभता, फिर भगदड़, तैमूर के सैनिकों का तलवारों सहित प्रवेश, घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़, सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना। अब ये था, जो बलकरण की माँ थी वो अपने बेटे के बिना नहीं जा रही थी, कि उसका बेटा तो बलकरण जो था दूध लेने के लिए गया हुआ था, और जो ग्रामीण लोग थे वो उसकी माँ को, कल्याणी को पकड़कर ले जा रहे थे। जफर अली, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। एक सैनिक तख्त के नीचे झांककर, यहाँ भी कोई नहीं है। जफर अली, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना उद्देश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो कहीं कुछ है। मुबारक इधर उधर ढूंढते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहाँ सोना चांदी कहाँ। जफर,
मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से तस्वीरों को उलटते पलटते। तो बच्चों ये पाठ काफ़ी बड़ा है, ये पाठ आज पूरा नहीं होगा, इसलिए आज की कक्षा में हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। तो जितना पाठ मैंने आज आपको पढ़ाया है घर पे आप इस पाठ को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।